हर 3-3 महीने पे देखते रहें और 10-15% से अगर आपका एलोकेशन बदल गया है तो रीबैलेंस कीजिए। अगर बाजार गिर रहा है तो आपके पास दिमाग में कोई फ्रेमवर्क नहीं होता है कि आप उसको निकालेंगे कब। तो जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं तो डेट में लगा हुआ पैसा ये केवल आपके रिटर्न को कम करने वाला हिस्सा नहीं है, ये आपके इन्वेस्टमेंट की यात्रा का सीट बेल्ट है। जी। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरा एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए, आज का सवाल हर लंबी अवधि के निवेशक से जुड़ा है। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करें? क्या साल में सिर्फ एक बार, या फिर तब जब एसेट एलोकेशन ज्यादा हिल जाए? और आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, बेसिक से शुरू करते हैं। रीबैलेंसिंग होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी आप लंबे समय के लिए बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मनस्थिति दो ही रहती है। एक तो कि आपको डर लगता है कि आप लगाएंगे और बाजार गिर जाएगा जी। और दूसरा कि आप बाजार इतनी तेज़ी से गिर रहा है, अगर बाजार बढ़ा हुआ है और बढ़ रहा है तब ये स्थिति होती है। और दूसरा, अगर बाजार गिर रहा होता है तो आपको हिम्मत ही नहीं होती है, आप डर के मारे नहीं लगाते हैं कि आप कल भी गिरा, परसों भी गिरा, आप लगाएंगे आज भी गिरेगा। और इससे बचने के लिए लोग कहते हैं कि आपको SIP करना चाहिए, लेकिन जब आप SIP करके आप एक रकम इकट्ठा कर लेते हैं तब भी ये स्थिति बन जाती है जी। कि बाजार बढ़ा हुआ है या बाजार गिर रहा है। और उससे बचने के लिए आपको एक चीज़ करना चाहिए कि आप निर्धारित करते हैं कि अभी आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी 60% पैसा आप चाहते हैं कि इक्विटी में लगा रहे और 30-40% पैसा आपका डेट में लगा रहे, ताकि बाजार गिरे भी तो आपका पैसा गिरे नहीं जी। और बाजार बढ़े तो 60% पैसा जो आपका लगा हुआ है वो बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में जब बाजार बढ़ता है, अगर वो बाजार में 10% कुछ की वृद्धि होती है तो ये जो 60% आपका लगा हुआ था वो बढ़ के 66% हो जाता है जी। क्योंकि डेट तो आपका बहुत कम रफ्तार से बढ़ेगा, 8-9% का रिटर्न मिलेगा। और जब ये इक्विटी में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और उसको आप दोबारा 60-40 के रेशियो में अगर आप बदल देते हैं जी, या आधा आप बदल देते हैं, तो आपको इक्विटी बेच करके डेट में लगाना पड़ेगा। इसको ही रीबैलेंसिंग कहते हैं कि आप निर्धारित कर लीजिए कि आपका इकट्ठा हुआ पैसा कितना इक्विटी में लगेगा, कितना डेट में लगेगा। और वो जब एलोकेशन बहुत बदल जाए, और बहुत को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि 10% का अंतर आएगा तब आप बदल देंगे, 15% का अंतर आएगा तब आप बदल देंगे। अगर आप मान लीजिए कि निर्धारित करते हैं कि आधा पैसा इक्विटी में लगेगा, आधा डेट में लगेगा जी, और डेट बढ़ता है 7%, तो ये 1 साल के बाद या 2 साल के बाद ये आधा नहीं रहेगा। इक्विटी वाला जो पैसा है वो अगर अचानक बाजार 10-15% बढ़ गया तो बढ़ करके 65 रुपया हो जाएगा जी। और ये बढ़ करके 50 रुपये, 51 रुपये या 52 रुपया हो जाएगा। अब आपका रेशियो काफ़ी बदल गया। 15% बदलेगा तब आप बदलेंगे, तब आप इक्विटी बेचेंगे। 10% बदलेगा तब आप बेचेंगे। और इसका रिवर्स भी होता है, अगर बाजार गिर जाए तो आपका इक्विटी का एलोकेशन कम हो जाएगा। वैसी स्थिति में आपका डेट जो है वो नहीं गिरा, तो आप डेट में से कुछ पैसा निकाल के इक्विटी में अगर लगाते हैं तो आप, ये बहुत ही मेथोडिकल और मैकेनिकल तरीका है सस्ता खरीदने का और महंगा बेचने का। अब सर, हर एक निवेशक के लिए एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है कि वो रीबैलेंस कब करे? हर 3-3 महीने पे देखते रहें और 10-15% से अगर आपका एलोकेशन बदल गया है तो रीबैलेंस कीजिए। और कोशिश कीजिए कि साल में एक बार ही करना पड़े। अगर इससे कम का अगर एलोकेशन बदला है तो फेरबदल मत कीजिए, क्योंकि फेरबदल करने का खर्चा है और ये बदलाव पे आपको टैक्स लगता है, कई बार एग्जिट फ्लोट लगता है। तो आपको ये क्वार्टरली बेसिस पे देखना चाहिए, और क्वार्टरली बेसिस पे आप चेंज मत कीजिए। अगर ये बहुत भारी बदलाव नहीं हुआ है तो अगर 3% बढ़ गया है और कहीं पे 1% बढ़ा है तो ये आपका एलोकेशन बदला है, लेकिन इतना नहीं बदला है जिसकी वजह से आप कुछ अंतर करें। तो एक अपने एलोकेशन के कितने चेंज पे आप कोई एक्ट करेंगे, कितने चेंज पे आप रीबैलेंस करेंगे, इसका फ्रेमवर्क आपको खुद ही बनाना चाहिए। अच्छा सर, रीबैलेंसिंग के दौरान अमूमन एक निवेशक जो आमतौर पे एक गलती करता है, जो बड़ी आम गलती होती है, वो क्या होती है? एक तो कि जब बाजार चल रहा होता है तो लालच घर से कर जाता है। हमें लगता है कि ये बाजार चल रहा है, अगर हम पैसा निकालेंगे तो आप इस बढ़त से बच जाइएगा, और सच भी है जी। और अगर बाजार गिर रहा है तो आपके पास दिमाग में कोई फ्रेमवर्क नहीं होता है कि आप उसको निकालेंगे कब।
कितनी गिरावट में है। और आमतौर पे ये होता है कि अगर बाज़ार में बहुत गिरावट हुई और आप उसको लगातार देख के घबरा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें जी। आप उसका फ़ायदा कैसे उठाएं या उस नुकसान। और आमतौर पे जब बाज़ार में भारी गिरावट हो जाती है और आपने पहली बार अगर इसको देखा है तो आप सबसे निचले स्तर पे पूरा इन्वेस्टमेंट बेच करके आप चले जाते हैं जी। तो अपने इन्वेस्टमेंट के फ्रेमवर्क में एक डिसिप्लिन लाने के लिए रीबैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और इस रीबैलेंसिंग को करने के लिए आपके लिए निर्धारित करना ज़रूरी है कि रीबैलेंसिंग आप करेंगे कब। रीबैलेंसिंग के लिए ज़रूरी है कि आप एलोकेशन डिसाइड करेंगे। रीबैलेंसिंग के लिए ज़रूरी है कि आप निर्धारित करेंगे कि कितना बदलाव होने पे आप एक्ट करेंगे। और इसको डिसिप्लिन से आप आप इसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। अगर आप इतना कुछ प्लान किया और अगर आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, आप देखते रहे और बढ़ता रहा और गिरता रहा और आप कभी घबराते रहे, कभी डरते रहे और कभी आप लालच में आकर के आप उसको राइड करते रहे, तो आप इस बाज़ार के पागलपन का जो बाज़ार में भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अच्छा सर, एक निवेशक को अपने एसेट एलोकेशन को लेके कब चिंता करनी चाहिए? जब ये पैसा भारी भरकम हो जाए। अगर आप 5,000 रुपये से निवेश कर रहे हैं और 3 महीने आपने 15,000 रुपये किया जी, और वो 15,000 घट के 13,500 हो जाएगा तो आपको उतनी चिंता नहीं होगी। लेकिन ये लंबे समय तक लगाने के बाद 5-7 साल में 5,000, 10,000, 15,000 रुपये महीना लगाते अगर आपके पास 20 लाख रुपया हो जाता है और वो 20 लाख रुपये अगर 18 लाख होगा तो आपको चिंता होगी जी, बिल्कुल। तो जब ये पैसा कुछ मीनिंगफुल स्केल का हो जाए तब डेट में ज़रूर पैसा लगाना चाहिए, चाहे वो 20% हो, चाहे वो 15% हो, चाहे वो 25% हो। इस एसेट एलोकेशन का 2 फ़ायदा है। एक तो कई बार लोगों को लगता है कि ये डेट में लगाया हुआ पैसा बोरिंग है, बाज़ार बढ़ रहा है। 10% लगाइए, 15% लगाइए, 20% लगाइए। जब आपके पास आपकी रकम कुछ खास हो जाए जिसकी गिरावट से आपको चिंता होगी, आपका नींद उड़ेगा या आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो एक तो है कि बाज़ार जब गिरेगा तो कम आपका पैसा, ओवरऑल पैसा कम गिरेगा जी। और दूसरा कि जब बाज़ार गिरेगा और बाज़ार अगर अट्रैक्टिव होगा तो आपके पास तैयारी होगी कि आप उस पैसे को लगा पाएँ। अगर आपका पूरा पैसा इक्विटी में लगा रहेगा तो आपका लगा हुआ पैसा भी गिरेगा। करेक्ट। तो आप लगाएंगे क्या? आप अपनी इक्विटी में से निकाल करके दोबारा थोड़ी लगाएंगे जी। तो आपकी तैयारी होगी कि आप गिरे हुए बाज़ार का फ़ायदा उठा पाएँ। और एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग ही तरीका है इसको मेथोडिकली इसका फ़ायदा उठाने का। तो जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं तो डेट में लगा हुआ पैसा ये केवल आपके रिटर्न को कम करने वाला हिस्सा नहीं है, ये आपके इन्वेस्टमेंट की यात्रा का सीट बेल्ट है जी। और रीबैलेंसिंग के समय आप इक्विटी में गिरे हुए इक्विटी बाज़ार का फ़ायदा उठा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। और आप लोगों के लिए अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिएगा। अपने निवेश से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो हमें लिख के भेजिएगा। वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और, मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।